लेकिन इसके लिए शर्त है, आप बैठे बच्चों के साथ और आप भी कुछ सीखे और बच्चों को भी सीखने के लिए मौका दें। तो धुंधकारी और गौकर्ण की जो कथा है आत्मदेव की, कि उसके कोई पुत्र नहीं था, संत ने फल दिया, वो धुंधली ने खाया नहीं, गौ को खिला दिया, गौकर्ण हो गया, और जो उनकी बहन थी उससे लिया पुत्र को, उसका नाम धुंधकारी रख दिया। धुंधकारी माखल। अब संतान भी दो ही प्रकार की होती है, एक सुपुत्र एक कुपुत्र। अब मुझे सुपुत्र मिल जाए इस बात की गारंटी नहीं। हाँ, सुपुत्र बनाने की कोशिश हम सबको करनी चाहिए। उसे वेद पढ़ाएंगे, शास्त्र पढ़ाएंगे, सत्संग में ले जाएंगे, साधु महात्माओं की सेवा करवाएंगे, तो संभवतः उसका जो हृदय में संतत्व छिपा हुआ है वो जागृत हो जाएगा। हर व्यक्ति में दुष्टता मौजूद है और साधुता मौजूद है। अब ये जगाने के ऊपर है कि आपने क्या जगाया, आपने अपना साधित्व जगाया है या दुष्टत्व जगाया है। आप अगर अपनी बुराइयों को जगा लेंगे तो आपको लोग दुष्ट कहेंगे, और अपने सत्कर्म को जगा लेंगे तो लोग आपको साधु कहेंगे। दोनों बराबर थे जब भगवान ने आपको पैदा किया, दोनों बराबर थे आपके मन में। आपने ही उसे अपने कर्मों से पोषित किया है। अब ये आप डिसाइड करिए कि आपको क्या पोषित करना है, अपने बच्चों में क्या पोषित करना है, ये आप ही को कंफर्म करना होगा। और धुंधकारी के बुरे कर्मों से पिता परेशान हो गए, आत्मदेव बड़े दुखी हुए, रोने लगे। सोचते इससे तो मैं पहले ही अच्छा था जब मेरे घर में पुत्र नहीं था। तब वहां गौकर्ण जी महाराज ने बहुत अच्छा उपदेश दिया। आत्मदेव को गौकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। अगर आपको सुख पाना है तो न तो आपका बेटा सुख देगा, ना आपको दौलत सुख देगी। सुतम कस्य धनम कस्य। क्या लगता है तुम्हें तुम्हारा धन सुख देगा? अगर धन सुखी, भाई एक दो लोग तो यहां धनवान बैठे होंगे, बताइए धन सुख देता है? हैं? कई बार ये धन हमारी गले का फंदा बन जाता है, जान का फंदा बन जाता है। कईयों के पीछे पड़ जाता है ये गले का फंदा। पैसा मुसीबत में डाल देता है ये पैसा। जब इनकम टैक्स की रेड पड़ती है ना तो पैसा छुपाए नहीं, अब कहां डालें कहां छोड़े, फिर भी बदनामी हो ही जाती है। राधे राधे। और न सही साहब, पैसा खाना थोड़ी है। व्यक्ति के जाने के बाद दो ही चीज पूछी जाती हैं, व्यक्ति कैसा था, अच्छा या बुरा। जब बुरा व्यक्ति मरता है तो लोग कहते हैं अच्छा हुआ मर गया, और जब अच्छा व्यक्ति मरता है तो लोग कहते हैं अच्छा था, इतनी जल्दी न जाता तो हमारे समाज के लिए अच्छा होता। यही चीजें हैं जो आपको ये बता देती हैं कि आप अच्छे थे या बुरे। जब कोई आपके जाने की बात सोचते ही घबरा जाए तो आप अच्छे हो, और आप जाने के नाम सुनते ही लोग मुस्कुराने लगे तो समझो राधे राधे। धर्म भजस्व तम तजलोक धर्मान सेवस्व काम सेवस्व साधु नाम सेवा नाम। साधुओं की सेवा करो। सेवस्व साधु पुरुषान। साधु पुरुषान मतलब साधु महात्मा जो सत्कर्मी उनकी सेवा करो। वो सेवा का असर क्या होगा? बोले जय काम तृष्णा। ये जो वासनाएं हमारे मन में पली पड़ी हैं वो जल जल के खाक होके राख होके गिरने लग जाएंगी। बेटे की बात मानी, आत्मदेव चले गए। हे मेरे भाई बहन, न मैं बहुत बड़ा आचार्य, न बहुत बड़ा कथाकार, न बहुत बड़ा पंडित, न बहुत बड़ा विद्वान, मुझसे बड़ा दुनिया में कोई छोटा प्राणी नहीं होगा। लेकिन इन दिनों में 7 दिनों में अगर एक भी बात भागवत की कृपा से, गुरुदेव के आश्रय से एक भी बात अगर मैं अच्छी कहूँ तो कृपा करके उस एक बात को अपना बेटा समझ के मान लेना। और अगर एक भी बात आपको अच्छी लग गई तो मेरा वादा है कि वो एक बात आपको परमात्मा तक पहुंचा देगी। ये मेरा विश्वास है। वो एक बात ही आपको परमात्मा से मिलन कराएगी, मैं दावे से कहता आपसे। इसलिए अगर एक भी बात अच्छी लगे तो आप प्लीज मान लीजिए उस बात को। गौकर्ण जी की बात मानकर आत्मदेव चले गए। धुंधकारी और बिगड़ गया, धन नाश कर दिया वैश्यागमन में, सारा धन में। एक दिन मां को भी अपमानित कर दिया उसने। मां को पीटा बड़ी जोर से।
माँ भी रात्रि में कुएं में कूद कर गोविंदाई नमो नमः, अपमान की जिंदगी कौन जीना चाहता है। उसके बाद में गौकर्ण जी महाराज भी चले गए। धुंधकारी उन्हीं 4-5 वैश्याओं ने, स्त्रियों ने, बुरी स्त्रियों ने उसे चारपाई से बांधा और पीटा और अग्नि जलती हुई लकड़ियों से उसे मार रही थी। वो चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं आया। और जब कोई नहीं आया तो एक स्त्री ने जलती हुई लकड़ी उसके मुख में डाल दी, जिससे उसका प्राणांत हो गया। मरने के बाद में वो प्रेत बना। और जब गौकर्ण जी महाराज को पता चला तो गौकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का पाठ उनको श्रवण कराया। सप्ताहम वाचनम कुरु, सप्ताह भागवत कथाओं ने सुनाई। और भागवत सुनने के बाद एक दिव्य विमान आकाश से देवलोक से पधारा। भगवान के दूत आए और गौकर्ण धुंधकारी को ले जाने के लिए वो दूत आए हैं। गौकर्ण जी ने पूछा कथा सबने सुनी, विमान एक के लिए क्यों? वो कहते हैं भैया कथा श्रवण करने का भेद है। जिसने संसारिक वस्तु मांगी उसे संसारिक वस्तु मिली, और जिसे मोक्ष चाहिए था उसे मोक्ष मिला। व्यक्ति जिस भावना के साथ कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनता है उसे वही मिलता है। दरिद्रस्य क्षयी रोगी निर्भाग्य पाप कर्मान् अनपथ्यो मोक्ष कामाम शृणु याच्च कथाम इमाम। भैया जो चाहिए सो मिलेगा। ये भागवत क्या है? कल्प वृक्ष है। आप लोग यहां बैठे हैं, सब ध्यान से एक बात सुन ले। पहले दिन आप बैठे हो, ये अच्छी बात है। भागवत आपको क्या देगी? बोले जो आपको चाहिए। अभी भागवत शुरू होगी, उससे पहले मैं आपको चेतना थोड़ा सा बता दूं, को समझ लें। आप भागवत से जो मांगे सो मांग लीजिए, आपको वही मिलने वाला है। शर्त क्या है? बोले इन नियमों के साथ कथा सुन लो। दरिद्री को धन मिल जाएगा, रोगी को निरोगी काया मिल जाएगी, कामी को काम का परित्याग हो जाएगा, निसंतान को संतान की प्राप्ति, और जिसे कुछ नहीं चाहिए बोले उसे अंत में मोक्ष मिलेगा। ये मोक्ष क्या है? बोले पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार माँ के गर्भरूपी नरक में नहीं जाना पड़ेगा। तुम्हारा ये जो सुंदर आत्मा है ये परमात्मा में समाहित हो जाएगी। वाया नहीं जाना पड़ेगा, वैतरणी डायरेक्ट परमात्मा के यहाँ चले जाओगे। तो ये भागवत कर सकती है। कितने दिन में? मात्र 7 दिन में। कितने में? तुम पे तुम्हारे लिए 7 दिन है। जिस पे 7 दिन हैं, कल से नियम बनाकर बैठे। अभी तो भागवत का महात्म्य सुना है ना, कल से ही भागवत प्रारंभ होगी और कल से लेकर 13 तारीख तक आसन जमा लीजिए अटूट। पहली आरती शुरू हो उससे पहले आपको यहाँ आना है, आखिरी आरती हो जाए उसके बाद आपको यहाँ से जाना है। इन नियमों के साथ नियम सुन लीजिए क्या करें। ब्रह्मचर्य का पालन, कटुवाणी नहीं बोलनी, पॉसिबल हो तो जमीन पर सोमें, न हो तो आजकल सर्दी चल रही है उसमें आप जो है कंबल बिछा लें, ठीक है, गर्म कंबल बिछा लें। और आते समय कृष्ण कृष्ण, जाते समय कृष्ण कृष्ण। 7 दिन में ऐसा नहीं बोलना जो किसी को हर्ट कर दे। इन नियमों के साथ कथा सुन लीजिए। मेरा वादा है, मेरी व्यासपीठ ऐसा कहती है, जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, जो भी चाहिए वो मिलेगा। लेकिन नियम वही जो मैंने बताए, वो नियमों का पालन आप सब करें। और जब इन नियमों का पालन आप करेंगे तो ऐसी कोई भी अदेय वस्तु नहीं जो आपको न मिल सके। तो कल से हम और आप सभी, और जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, पॉसिबल हो तो आप अपने घर में बैठकर इन नियमों का पालन करें। लेकिन रोज रोज कब तक करोगे तुम? आरती ही है संपूर्णता का सुख देती है, आरती ही संपूर्ण होने का संकेत करती है और वही फल भी देती है। तो आरती का दर्शन बहुत जरूरी है, ये हमेशा हर व्यक्ति समझ ले। पहली आरती का दर्शन और फिर आखिरी का आरती का दर्शन। एक भजन गुनगुनाएंगे, उसके बाद हम और आप सभी आज के सत्र को पूरा करेंगे।